तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमें यूज करना बिल्कुल सीख लेना है बड़े आसानी के साथ में। इस का बात करेंगे। इस मतलब होता है और ये अक्सर सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होती है। जो सिंगुलर चीज़ें आपके लिए होंगी उनके लिए इनका यूज़ होगा। जैसे मैं कह दूँ वह राम है। अब यहाँ पर राम अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम कर देंगे ही। और सबसे पहले जब हम किसी की अंग्रेज़ी बनाते हैं तो सबसे पहले वह वर्ड लिखते हैं जिसके बारे में कोई बात होती है, उसके बाद सबसे लास्ट वाले को पहले लिख लेते हैं। जैसे है लिखा है ही इज़ राम। ऐसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वह मनोज है। बड़ा आसान है। कैसे करना है, आप सबसे पहले वह की अंग्रेज़ी लिखेंगे। वह की अंग्रेज़ी कैसे लिखेंगे, वह की अंग्रेज़ी लिखेंगे ही, और उसके बाद में सबसे लास्ट वाला है की अंग्रेज़ी इज़ लिखोगे, ही इज़, और उसके बाद मनोज की स्पेलिंग आपको लिख देनी होगी। ठीक है, तो पहला हमें पता हो गया हम किसका प्रयोग करेंगे, इज़ का प्रयोग करेंगे और इसका सीख लेंगे। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको करके बताने हैं। जैसे मैं आपको एक दे रहा हूँ, वह सुमन है। बात होता है जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो हूँ इसका मतलब आता है, इसका सेंस निकलता है हूँ से। जैसे खुद की बात की, एक डॉक्टर हूँ, तो क्या लिखोगे, मैं का अंग्रेज़ी आई लिखोगे आप, और उसके बाद में सबसे लास्ट में, मैंने कहा ना पहले जिसकी बात होती है उसके बाद लास्ट वाले को लिखते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा, आई, और फिर हूँ का लिखेंगे एम ए डॉक्टर। क्या लिखोगे, ए डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद में अगला अगर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, फिर जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, जैसे कह दूँ अध्यापक हूँ, तो मैं के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, मैं के लिए क्या लिखोगे, आई। सबसे पहले आपको यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा, आई, फिर उसके बाद में एम ए टीचर। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। जैसे मैं दे रहा हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब जैसे आर का मतलब क्या होता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है जिनकी संख्या एक से ज़्यादा होती है, मतलब बहुवचन में होते हैं, जिनकी संख्या हम बहुवचन कह सकते हैं। बहुवचन सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग होता है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या निकलता है, आर का मीनिंग निकलता है हैं। ध्यान देना, इज का मतलब है, यहाँ जो इज है इसका मतलब है, बिंदी नहीं लगी है यहाँ पर, लेकिन जो आर का मतलब है वो है हैं, तो हैं का मतलब होता है जैसे इनकी संख्या ज़्यादा होती। जैसे मैं कह दूँ वे विद्यार्थी हैं, यहाँ है नहीं लगेगा, यहाँ बिंदी लगानी पड़ेगी, तो वे विद्यार्थी। अगर इसकी इंग्लिश लिखनी है आपको तो आप कैसे लिखेंगे, दे मतलब वह हो गया। उसके बाद हमने कहा कि जब इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहला जिसकी बात होती है उसके बाद लास्ट वाले को यहाँ पर लाते हैं। हैं की अंग्रेज़ी क्या लिखोगे, आर, दे आर स्टूडेंट, स्टूडेंट। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैं अगला और बताऊँ आपको, जैसे हम भारतीय हैं। अब ध्यान से देखना, हम की अंग्रेज़ी क्या बनाओगे आप, वी, क्या लिखोगे, वी, और वी के बाद सबसे लास्ट वाला लिख आना है आर, वी आर इंडियन, INDIAN।